साथियों, एक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं अपने पिता श्री भुवनेश्वर प्रसाद पांडे जी की उन्हीं से मुझे यह कविता प्राप्त हुई थी। उस समय मैं कक्षा 5 में पढ़ रहा था और इसकी जो पहली कविता है, कथोपकथन के रूप में हमारे बड़े भाई प्रेमी जी ने इसमें अपनी कविता जोड़ी थी, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह मातृभूमि की कविता है। मातृभूमि से प्रेम, क्योंकि लंका में बैठे हुए भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। एक समय की बात है, स्वाति नक्षत्र नहीं वर्षा, और ऐसी मान्यता है कि जब स्वाति नक्षत्र बरसता है तो मानसरोवर में मोती पैदा होती है, और हंस, जिन्हें नीर क्षीर विवेकी कहा गया है, हंस मोती चुनते हैं। मानसरोवर की लहरों ने हंस से कहा, लहरें क्या कहती हैं मानसरोवर से, कि रो रही दीनता मौन खड़ी, समझायहु ते चुप होती नहीं है। रो रही दीनता मौन खड़ी, समझायहु ते चुप होती नहीं है। कामिनी भामिनी संग लिए, निशि चंद्र प्रभाया सोती नहीं है। मोतियों से गज थाल भरे, सुषमा भी यहाँ पग धोती नहीं है। मोतियों से गज थाल भरे, सुषमा भी यहाँ पग धोती नहीं है। जाई चुगो कहूँ खोजी मराल, जु देखो सरोवर मोती नहीं है। जाई चुगो कहूँ खोजी मराल, जू देखो सरोवर मोती नहीं है। लहरों की ऐसी बात सुनकर मानसरोवर में बसे हुए हंस वे दुखी हो गए और कहने लगे कि कंकड़ी चूने से न हुई है निबाहा, न घोंघी से वार से पेट भरेंगे। कंकड़ी चूने से न हुई है निबाहा, न घोंघी से वार से पेट भरेंगे। और के भवन गुजारा नहीं, रुजई हो जहाँ सब लोग डरेंगे। कीजे विचार ही ये दिज लालन, मोती वृक्ष फरी न फरेंगे। कीजे विचार ही ये दिज लालन, मोती वृक्ष फरी न फरेंगे। मानसरोवर देहो जवाब, तो हंस को आदर कौन करेंगे। मानसरोवर देहो जवाब, तो हंस को आदर कौन करेंगे। कि घोंघिन में बस कै न मिले सुख, जो मुख तान पे चोंच चलैया। घोंघिन में बस कै न मिले सुख, जो मुख तान पे चोंच चलैया। मालिन की लतिका बस कै फिर नाही करील की कोटि कलैया। तू महाराज सरोवर हो, हम हंस हमेश यहाँ के बसैया। तू महाराज सरोवर हो, हम हंस हमेश यहाँ के बसैया। काल कराल परे कतनों पे मराल, न ता कहीं तुच्छ तलैया। काल कराल परे कतनों पे मराल, न ता कहीं तुच्छ तलैया। इससे स्पष्ट होता है कि पशु पक्षियों को भी अपनी जन्मभूमि प्यारी होती है। हम तो मनुष्य हैं, हमें अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए तन मन और जीवन अर्पण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जय भारत।